जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। मैं अचल कृष्ण गोस्वामी न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया में सभी दर्शकों का बहुत ही स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत ही स्नेह और सुझाव और परामर्श हमको मिल रहा है, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आप उससे चर्चा करना चाहते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, जातक के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी विषय पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश में नागों की बहुत ही प्राचीन समय से ही उसकी पूजा होती आ रही है। हम सब नागपंचमी में बहुत ही धूमधाम से नाग की पूजा करते हैं। उस दिन नाग का हम दर्शन करते हैं। उस दिन नाग का दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और नाग की पूजा के साथ साथ हम बताना चाहते हैं, जो नाग का मुंह होता है वो राहु और जो पूंछ होती है वो केतु माना गया है। जिन व्यक्तियों के काल सर्प योग के लक्षण होते हैं उनको स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। उनके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। कभी वो बहुत खुश रहते हैं, कभी बहुत दुखी रहते हैं। जिन जातक के कुंडली में राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं, उसे ही हम पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। सूर्य भगवान डेली आकाश में निकलते हैं और जब बादल आ जाता है, काली घटा आ जाती है, तो उनकी रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती है। उसी प्रकार राहु केतु दोनों छाया ग्रह माने गए हैं। जब ये सारे ग्रह को ढक लेते हैं तो ग्रहों की दृष्टि दूसरे भावों पर, विपरीत भावों पर नहीं पड़ पाती है। इसी से काल सर्प योग होता है। इसमें जातक के जीवन में बहुत ही संघर्ष का रहता है। उसकी नौकरी असमय छूट जाती है, नाना प्रकार के उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं और जातक बहुत ही इसमें चिंतित हो जाता है। पर इसमें घबराना नहीं चाहिए। छोटे से उपाय, छोटी सी सलाह से आदमी के जीवन में बहुत ही बदलाव आ सकता है। काल सर्प योग विभिन्न प्रकार के दैहिक मानसिक कष्ट भी भोगना पड़ता है। काल सर्प योग कई प्रकार के होते हैं। बहुत से ऐसे देखा भी गया है कि काल सर्प योग वाले व्यक्ति बहुत उन्नति भी करते हैं। आपको छोटा उदाहरण दें, जॉर्ज बुश अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, ये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, इन लोगों को काल सर्प योग था। इन्होंने बहुत तरक्की किया। जवाहरलाल नेहरू को भी काल सर्प योग था। उन्होंने देश के ही प्रति जेल की यातना उनको सहनी पड़ी, किंतु उनको भी उनका जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षमय और कष्टमय था। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनंत काल सर्प योग, दूसरा है कुलिक, तीसरा है वासुकी, चौथा है शंखपाल, पांचवा है पद्म, छठा है महापद्म, सातवां है तक्षक, आठवां है करकोटक और नौवां है ककोटक, शंखनाद, शेषनाग, विषाक्त और इस तरह से 12 काल सर्प योग होते हैं, जो जातक की कुंडली में किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। काल सर्प योग के दुष्परिणाम। पहला, विभिन्न प्रकार के दैहिक मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। भाइयों का साथ नहीं मिलता। भाई बंधु उसके व्यवसाय में धोखा भी दे सकते हैं। पत्नी अनुकूल नहीं मिलती और वह जो है जीवन में उसका साथ भी ज़्यादा नहीं रह पाता है। आदमी अनिद्रा रोग पाल लेता है, भाग साथ नहीं देता। घर में प्रिय से प्रिय व्यक्ति का वियोग सहना पड़ता है। कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मित्र भी साथ नहीं देते हैं। आदमी बहुत ही असहाय हो जाता है।
यदि उसके कार व्यवसाय में यदि दिवाला निकल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जन्म स्थान से उसको दूर जाना पड़ता है, संतान उसकी निकम्मी होती है और कभी कभी बहुत कष्ट देती है और वो व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी रहता है। उसके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव भी आता रहता है। उसका विवाह विलंब से होता है और कभी कभी तो विवाह होता ही नहीं है। इस तरह से जातक को घबराना नहीं चाहिए। कालसर्प योग के शांति के उपाय। सर्वप्रथम नाग पंचमी के दिन सर्प की पूजा करनी चाहिए और एक नाग नागिन का जोड़ा भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए और एक जोड़ा तांबे का या चांदी का पानी में प्रभावित करना चाहिए। महामृत्युंजय का जप भी कराना उचित होता है और कालसर्प योग की शांति विधि पूर्वक करानी चाहिए जिससे जातक की उन्नति हो। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।